नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, खबरों का रुख कर लेते हैं। तो बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। तो भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में विश्व कप में उतरेगी। टीम से शुभमन गिल और जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया है, जबकि ताबड़तोड़ बल्लेबाज और विकेटकीपर ईशान किशन की वापसी हुई है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में ज्यादातर वही खिलाड़ी शामिल है जो हाल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज में खेले थे। अब अक्षर पटेल को यहां पर उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ करेगी। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है और आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये टीम खेलने वाली है। शिवम दुबे, अक्षर पटेल उप कप्तान होंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह भी इस टीम में शामिल है। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव टीम का हिस्सा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शुभमन गिल को नहीं देख पाएंगे इस मैच में, इस सीरीज में, वर्ल्ड कप में। आपको बता दें कि इस दौरान शुभमन गिल जो है और जितेंद्र कुमार जो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और अभी हाल ही में T20 की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जितने भी मैच टीम इंडिया ने खेले हैं, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और सीरीज पर भी इंडिया ने कब्जा किया है। अब कहीं ना कहीं उम्मीदें बरकरार है कि वर्ल्ड कप भी जो है वो इंडिया ही वापस आएगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि संजू सैमसन भी टीम का हिस्सा है। वहीं ईशान किशन और रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। चीफ सेलेक्टरेट अजीत अगरकर ने कहा है कि शुभमन गिल इस समय रन नहीं बना पा रहे हैं और पिछले वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले थे। वहीं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गिल के चयन न होने पर कहा है कि हम टॉप पर एक कीपर चाहते थे। Will be for both the New Zealand series as well as for the ICC T20 World Cup to be held in India are as follows. Captain Surya Kumar Yadav, Abhishek Sharma, Sanju Samson wicketkeeper, Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dubey, Akshar Patel, he is vice captain, Rinku Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Varun Chakrabarti, Wasinder Sundar, and Ishan Kishan, the second wicket keeper. So these are the 15 members. चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो बालोद से बड़ी खबर है, FIR वापस लेने का दबाव बनाकर चाकूबाजी की घटना यहां पर हुई है। और आपको बता दें कि इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने हालांकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमला करने वालों में एक आरोपी नाबालिग भी बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बालोद से बड़ी खबर है। FIR वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और CR में चाकूबाजी की गई है। तो बालोद से ये बड़ी खबर, जो हमलावर है एक आरोपी जो है वो नाबालिग भी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए इस पूरे घटनाक्रम में। तो पुलिस ने कुल मिलाकर 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन हमला करने वालों में एक आरोपी नाबालिग भी है। बालोद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां FIR वापस लेने का दबाव बनाकर चाकूबाजी की गई है और इस पूरे हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगली खबर कोरबा से, जहां आबकारी विभाग की टीम पर हमला हुआ है। अवैध शराब पकड़ने गई थी ये आबकारी विभाग की टीम। तो मुखबिर और ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई है। अधिकारी को 2.5 घंटे तक यहां पर बंधक बनाया गया। पुलिस की टीम ने अधिकारी की जान बचा ली है। उर्गा थाना क्षेत्र के पताड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिकारी को 2.5 घंटे तक बंधक भी इस दौरान बनाया गया है और पुलिस की टीम ने अधिकारी की हालांकि जान बचाई है। मौके से कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। उर्गा थाना क्षेत्र के पताड़ी का ये पूरा मामला है। कोरबा से खबर, जहां आबकारी विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया गया है। अवैध शराब पकड़ने गई हुई थी आबकारी विभाग की टीम, जिस दौरान पर हमला हुआ। मुखबिर और ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई है इस दौरान। तो अब देखिए, एक तरह से आबकारी विभाग अगर कार्रवाई करे तो भी वो सुरक्षित नहीं है। ग्रामीणों ने यहाँ पर पिटाई की है मुखबिर और ड्राइवर की। अधिकारी को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने अधिकारी को छोड़ा। वासियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लंबे समय का इंतजार क्योंकि अब खत्म हो चुका है और आज से नवाबों के शहर यानी कि भोपाल में मेट्रो ट्रेन अपनी रफ्तार भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
तो मेट्रो के उद्घाटन को लेकर राजधानी में उत्साह का माहौल है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं उद्घाटन के बाद बताते हुए चले कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री खुद मेट्रो में सवार होकर ट्रैक और शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। लेकिन जनता को कल यानी कि 21 दिसंबर सुबह 9 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि जनता के लिए मेट्रो ट्रेन कल सुबह से दौड़ेगी। मेट्रो सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 8 स्टेशनों को कवर करने वाली है और दिन भर में कुल 17 ट्रिप लगाएगी। राहत की बात यह है कि इसका न्यूनतम जो किराया है वो मात्र 20 रुपए रखा गया है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये सौगात भोपाल वासियों को मिलने जा रही है। कल से आम पब्लिक के लिए इसे खोल दिया जाएगा। आज इसका विधिवत उद्घाटन होना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। वासियों को आज लंबे दिन बाद बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस सौगात में एक महत्वपूर्ण अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र जो है वो विश्वास जी का है। सर, किस तरह से देखते हैं पूरे भोपाल के लिए आज बड़ी खुशखबरी है? प्रसन्नता की बात है कि आज भोपाल को एक नई सौगात मिल रही है। भोपाल में भी मेट्रो दौड़ेगी और भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विकास को नए आयाम दिए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने शहर के विकास को जो नई परिभाषा दी है उसका बहुत लाभ है, क्योंकि जब शहर का विकास होता है तो उसमें जो गांव से रोजगार के लिए पलायन है वो यदि हम पूरा विकास करते हैं, गांव का भी विकास शहर का भी विकास, तो उसमें भी कमी आती है, रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भोपाल को ये सौगात दी है। सर, दूसरा एक छोटा सवाल और है कि कांग्रेस इसे खिलौना बता रही है कि इतने कम डिस्टेंस पे चल रही है। कांग्रेस ने तो विकास किया नहीं, उन्होंने तो देश को केवल बर्बाद किया है। अब विकास के कोई काम होंगे तो उनके पेट में दर्द होता है। मुझे लगता है वो भी आए और इसमें बैठे और सकारात्मक बात करें। वो मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन हो रहा है अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, कई सारे मॉडल्स हैं जो अडॉप्ट करेंगे दूसरे स्टेट्स। ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश ने हर सेक्टर में लगातार नवाचार किए हैं। अर्बन सेक्टर में हमने इस देश में ये बात स्थापित की है कि शहरों के विकास को यदि समेकित रूप से किया जाए तो उसका लाभ मिलता है। स्वच्छता के मामले में इंदौर लगातार देश में अव्वल आ रहा है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सर। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है और यही कारण है कि मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे, तमाम अन्य राज्यों के शहरी विकास मंत्री आज भोपाल पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के इस विकास मॉडल को समझने के लिए। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल। भारतीय जनता पार्टी में नए साल के साथ ही एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है। तो भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी महीने में होना संभव है और इस बार इस पूरी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ की भूमिका बेहद निर्णायक और गौरवशाली होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गजों ने कमर कस ली है। नामांकन की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के नेता प्रस्तावक और समर्थक की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा प्रस्तावक बनेंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, लता उसेंडी, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत कई सांसद और मंत्री इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। तो अनुभवी नेता पुन्नूलाल मोहिले, ननकीराम कंवर और खूबचंद पारक जैसे नाम भी इस सूची में शामिल है। खबर तो ये भी है कि छत्तीसगढ़ की तरफ से भी एक नामांकन दाखिल किया जा सकता है, जो राज्य के बढ़ते राजनीतिक कद को दर्शाता है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में ये छत्तीसगढ़ का बढ़ता प्रभाव आगामी चुनावों और पार्टी की भावी रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक के चुनाव की एक प्रक्रिया है पार्टी के संविधान में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो मतदाता होते हैं और विधिवत रूप से पूरी प्रक्रिया होती है चुनाव के लिए। नामांकन दाखिल करना, फिर उसके बाद की जो सारी प्रक्रिया है, तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसी प्रक्रिया से जब भी पार्टी आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेगी वो उस तरह से होगा।
इधर आमाबेड़ा में धर्मांतरित व्यक्ति की मौत के बाद 3 दिन तक जारी विवाद के बीच भड़की हिंसा में 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे। अब अचानक भड़की हिंसा को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर सकी और एएसपी समेत 20 जवान घायल हुए, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा था। घटना की रात से ही पुलिस ने अतिरिक्त बल भी मौके पर बुलाया था, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी शांति है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए। कांकेर के आमाबेड़ा में धर्मांतरित शख्स के शव को दफनाने के विवाद में हुई हिंसा के बाद अब भी प्रशासन अलर्ट पर है। किसी अनहोनी की आशंका और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर पुलिस बल अभी भी मौके पर तैनात है। हालांकि कल सुबह से इलाके में शांति है और किसी तरह की हिंसा या विवाद की घटना नहीं हुई है। पुलिस के जवानों की चप्पे चप्पे पर नजर है। 3 दिन तक जारी बवाल में एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हुए गए। अचानक भड़की हिंसा को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर सकी और जब उत्पात हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना की रात से ही पुलिस ने अतिरिक्त बल भी मौके पर बुलाया था, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 2 समुदाय के बीच लगातार 2 दिनों तक हिंसक झड़प हुई। आदिवासी समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को 3 चर्च को आग के हवाले कर दिया। हालांकि हालात अभी सामान्य है। हाँ, इस संबंध में अपने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और वो चर्चा कर रहे हैं ग्रामीणों से और उसके पश्चात विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कांकेर में 3 साल से धर्मांतरण और गांव में शव दफनाने को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार ये विवाद बवाल में बदल गया। गुरुवार को आमाबेड़ा में जो कुछ हुआ वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हिंसा कैसे भड़की, लोगों को किसने भड़काया, इसकी जांच जरूरी है। चलिए आपको थोड़ा बहुत बताते हैं कि आखिर क्यों इतना हंगामा मचा है और कैसे हिंसा की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासियों और ईसाइयों के बीच हिंसा की शुरुआत धर्म परिवर्तित ईसाई आदिवासियों ने भीम आर्मी के साथ मिलकर की। ग्राम सभा के फैसले के मुताबिक बड़े तेवड़ा गांव में किसी भी धर्म परिवर्तित आदिवासी का शव दफनाने पर पाबंदी लगाई है। कई बार हो चुके विवादों, हिंसक झड़पों और सांस्कृतिक पारंपरिक मान्यता के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके बावजूद बड़े तेवड़ा के सरपंच धर्म परिवर्तित आदिवासी राजमन सलाम ने गांव के विरोध के बाद भी अपने रसूख का इस्तेमाल कर पिता के शव को 15 दिसंबर को गांव में ही दफना दिया। 16 दिसंबर को जब गांव वालों ने विरोध किया तो उसने 17 दिसंबर को भीम आर्मी और ईसाइयों के 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ बुलाई। 17 दिसंबर को 300 लोगों ने गांव में विरोध कर रहे लोगों को घर से निकाल कर जमकर पीटा। उन्हें गांव से दौड़ाया गया, जिसके बाद ये जानकारी मिलते ही आदिवासी समुदाय और हिंदू संगठन उग्र हो उठा। रीति रिवाज से कफन दफन किया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और उसी के लेके पूरे जिले भर के लोग एकत्रित हो गए हैं। उधर के पक्ष भी एकत्रित हो गए थे। तो ये जो बाहर से जो हिंदू धर्म के लोग आए हुए थे, ये लोग कब्र तक पहुंच गए थे। उसका विरोध रजमन सलाम और उसके साथियों ने किया था। इसी बीच हल्का सा दोनों पक्षों के बीच में झूमाझटकी हो गई थी, मारपीट की भी खबर आई थी। उधर हिंसा के बाद से सरपंच का परिवार अपना घर छोड़कर जा चुका है। शव को गांव में दफनाने को लेकर ग्रामीणों ने खासा विरोध जताया था। सरपंच के रसोई घर में दशगात्र कार्यक्रम के लिए खाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब चूल्हे की आग तो बुझ गई है, लेकिन धर्मांतरण की आग कहीं न कहीं अब भी सुलग रही है। आईएनएच न्यूज के लिए कांकेर से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए बात कर रहे थे इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, पीएनबी बैंक कर्मचारियों से 50,000 रुपए की लूट। एटीएम में पैसा डालने के लिए गई थी महिला कर्मचारी, मुंह में गमछा बांधकर लूट करने पहुंचा आरोपी। महिला कर्मचारियों की आंखों में स्प्रे डालकर की है लूट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हालांकि तलाश कर रही है। अकलतरा के मिनी माता चौक के पास की घटना है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और अकलतरा के मिनी माता चौक के पास ये लूट की वारदात हुई है। पीएनबी बैंक कर्मचारियों से 50,000 की लूट। एटीएम में पैसा डालने के लिए गई थी महिला कर्मचारी, मुंह में गमछा बांधकर लूट करने आरोपी पहुंचा। तो महिला कर्मचारियों की आंखों में स्प्रे डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हालांकि पुलिस जो है वो तलाश में जुट चुकी है। अकलतरा के मिनी माता चौक के पास की ये पूरी घटना है। जांजगीर चांपा से खबर।
बुलेटिन में बात अब छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की, जहां के सन्ना में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ विधायक रायमुनि भगत कड़ाके की ठंड में सड़क पर धरने पर बैठ गए। तो नाराज विधायक ने अवैध निर्माण टूटने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा कर दी। विधायक के सख्त रुख का असर दिखा और प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा। वहीं पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस भी ली। वहीं अब ये मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।